हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, है ना। एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 17। वाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ वॉयलेट फ्रिंज विच ओवरलैप्स विद अ रेड फ्रिंज। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझने की पहले अपन कोशिश करते हैं। देखो भाई, वाइट लाइट के अंदर तो सभी कलर्स की लाइट होती है ना, पर अपन को स्पेसिफिकली बात करनी है रेड लाइट की और ब्लू लाइट की, ठीक है। तो वॉयलेट लाइट की, है ना, रेड और वॉयलेट की, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्रिंज पैटर्न समझना है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रेड कलर के मैक्सिमम मिनिमा की, ठीक है। तो सोचो सेंटर पे तो रेड कलर का मैक्सिमम बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। भाई सेंटर पे तो वाइट स्पॉट बनता है जब वाइट लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर रंग का मैक्सिमा बनता है, सब कुछ मिला जुला के वाइट कलर का दिखाई देता है। अब रेड कलर का मैक्सिमा पहला कब बनेगा, मान लेते हैं कि वो यहाँ पर बन रहा है, लेट से यहाँ पर, और ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ वो सेंटर ऑफ द मैक्सिमा है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज है। जो अगर मैं बाकी सब लाइट की बात ना करूँ, सिर्फ रेड कलर की बात करूँ, तो कैसा बनेगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो जो ब्राइट वाला पार्ट है उसकी मिड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड कलर, ये उसको मैं जो है इस लाल कलर से शो किया हूँ, इस रेड लाइन से, ठीक है। तो फिर उसके थोड़ी दूर बाद एक और मैक्सिमा बनेगा, फिर एक और मैक्सिमा, ठीक है, फिर एक और मैक्सिमा। सभी मैक्सिमा के सेंटर्स के बीच की दूरी बराबर रहती है, ठीक है। तो ये और बना देते हैं, चलो अपन एक दो ठो ये। अब सवाल में ये पूछा है कि ब्लू लाइट, अच्छा ब्लू लाइट के साथ भी ऐसा ही होएगा, है ना, ब्लू लाइट के साथ भी ऐसा ही होएगा, पर ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। तो ब्लू लाइट का जो फ्रिंज विड्थ होगा वो भी कम होगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लू लाइट का जो फ्रिंज विड्थ है वो कम होगा, तो ब्लू लाइट का मैक्सिमा पहले बनेगा थोड़ा, लेट से वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो फिर से उतनी दूरी बाद एक और मैक्सिमा बनेगा, फिर से उतनी ही दूरी बाद एक और मैक्सिमा बनेगा, है ना, फिर उतनी ही दूरी बाद एक और मैक्सिमा बनेगा। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ब्लैक कलर का रेड कलर का ये पहला मैक्सिमा था, ये दूसरा मैक्सिमा था और ये तीसरा मैक्सिमा था, ठीक है ना, रेड कलर का। और ब्लू कलर का क्या हुआ, ये पहला मैक्सिमा था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। तो चौथा मैक्सिमा ऑफ ब्लू कलर इज कोइंसाइडिंग विद दी तीसरा मैक्सिमा ऑफ रेड कलर। मैं ब्लू बोल रहा हूँ, वॉयलेट कलर, ये वॉयलेट, ब्लू मतलब वॉयलेट मान लो, ठीक है। जिस चीज़ को मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हूँ वो वॉयलेट लाइट है मान लो, ठीक है। तो फोर्थ फ्रिंज ऑफ फोर्थ ब्राइट बैंड ऑफ द वॉयलेट कलर इज कोइंसाइडिंग विद द थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ द रेड कलर, और उसमें भी मैं उसके सेंटर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। पूरा जो फ्रिंज है वो ओवरलैप कर जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ ही अलग अलग है ना। तो हम उसके सेंटर की ही बात कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में भी उसके सेंटर की ही बात किया हुआ है, ठीक है। तो अपने को इस 4 की वैल्यू निकालनी है, ये तो मैं अंदाजन बनाया हूँ, है ना, अंदाजे में बनाया हूँ, लेकिन इसको अगर अपन मैथ से करेंगे तो क्या करेंगे, समझना बात को। लेट से कि ये n आ रहा है और ये m आ रहा है, मेरे को नहीं पता कहाँ पर हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो nth ऑफ ब्लू एंड mth ऑफ रेड, ठीक है, सॉरी nth ऑफ वॉयलेट एंड mth ऑफ रेड इज कोइंसाइडिंग, लेट से दिस इज आवर अजम्पशन। तो मैं क्या लिखूंगा, अब ये चूंकि चौथा मैक्सिमा है तो ये दूरी कितनी हुई भाई, ये कितनी हुई, 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा हुई, है ना भाई, ये दूरी 4 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ओमेगा बोल देता हूँ यार मैं हर बार, ओमेगा नहीं W, ठीक है। तो n 4 नहीं, ये n है ना, तो n इंटू W ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है ना, n इंटू फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्लू लाइट इज कोइंसाइडिंग विथ m इंटू फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड लाइट, ठीक है। तो nth ब्लू इज इक्वल टू mth रेड, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को अब अपन कर लेते हैं भाई।
अब डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ ऑफ फॉर ब्लू कलर क्या हो जाएगा, लैम्डा फॉर ब्लू लाइट इंटू डी बाय डी, है ना। और यहाँ आ जाएगा एम इंटू लैम्डा फॉर रेड लाइट इंटू डी बाय डी। ये डी बाई डी तो कट जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा एन इंटू लैम्डा भी क्या होता है ब्लू लाइट के लिए, कितना है 400 है। यार ये ब्लू और रेड वॉयलेट में बार बार इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। वॉयलेट है ना, वॉयलेट। तो ये अब ब्लू लिख दिया हूँ, इसको वॉयलेट कर लो भाई, वॉयलेट कर लो, ठीक है। तो n इंटू 400 इज इक्वल टू m इंटू कितना है 700 है, ठीक है। नैनोमीटर यूनिट्स तो सेम है तो कट ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों ज़ीरो आपस में कट गए, बचा क्या 4 और 7। तो n बाई m की वैल्यू क्या आई 7/4, ठीक है ना। ध्यान रखना n किसके लिए था, ब्लू के लिए था, और m किसके लिए था, रेड के लिए था। अब इस 7/4 को और फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और n और m दोनों इंटीग्रल क्वांटिटी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 7/4। यानी कि साफ बात हो गई कि सेवेंथ मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट लाइट कोइंसाइड्स विथ फोर्थ मैक्सिमा ऑफ रेड लाइट, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ फॉर दी वॉयलेट लाइट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। 7 इज द आंसर, ठीक है ना। अब बस ये ध्यान रखना कि उसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, ना कि पूरी फ्रिंज, ठीक है ना। तो दैट्स इट, 7 इसका आंसर हो गया, है ना। तो बाय।